नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जो डीलिस बिलिस के जनवरी 23 और जुलाई 23 वाले जो एडमिशन्स है उन इनसे संबंधित जो भी इस सत्र में प्रवेशित है, बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि जो जनवरी 23 वाले जो स्टूडेंट है उनका जो प्रैक्टिकल पेपर हो चुके अभी जुलाई अगस्त में उनका रिजल्ट कब आएगा और जुलाई 23 वालों के प्रैक्टिकल पेपर की परीक्षा कब होगी। अब ये सवाल पूछना लाजमी इसलिए भी हो जाता है कि अभी जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की जो आहट है वो आ रही है और संस्कृत विभाग में भी भर्तियां हैं। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि कब रिजल्ट आए तो उसके रिजल्ट के आधार पर मैं आगे वाले की ये तैयारी वो शुरू करूं। चलिए बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे डीएलआईएस बीएलआईएस जो जनवरी 23 वालों की। तो इनके जो प्रैक्टिकल पेपर है ये जुलाई और अगस्त में हो चुके हैं 2024 में। अब हम रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट लगभग 2 मंथ या 2.5 मंथ के बाद आ जाता है, एक उम्मीद करते हैं। मतलब एक पिछला जो रिकॉर्ड है लगभग जो रिजल्ट आते रहे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर लगभग के बाद ही या अक्टूबर के अंदर या नवंबर में आपके रिजल्ट इसमें आ जाए। उम्मीद है आ जाएगा, हम नहीं कहेंगे, उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा। किसका? जनवरी 23 वालों का। और जो डिफ़ॉल्टर है जिन्हें जुलाई अगस्त 24 में प्रैक्टिकल पेपर की डीलिस बिलिस के जो प्रैक्टिकल पेपर की जो परीक्षा दी थी उनका आने की पॉसिबिलिटी है। अब इनका रिजल्ट आने के बाद क्या होगा कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरे जाएंगे और रिवोल्यूशन फॉर्म भरे जाएंगे। और ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरेंगे और वो मान लो कोई ऐसा कोई होगा तो वो क्या जुलाई 23 वालों के जो प्रैक्टिकल पेपर के साथ में बैठेगा। अब वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म कब तक चलेंगे? नवंबर दिसंबर। एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। अब आगे वाले की जो एग्ज़ाम है वो कब होगा ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है, क्योंकि अब पिछला जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म हम बात करें, पिछला जो है जो जनवरी 23 वालों का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है वो 15 मई तक भरा गया था। अब 15 मई के बाद अगर एग्ज़ाम की हम बात करें तो 1 जून से एग्ज़ाम हो सकता था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या किया, 1 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू करवाए। वो उसकी अपनी व्यवस्था है। तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि अगला एग्ज़ाम कब होगा, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है। क्योंकि 15 मई के बाद एग्ज़ाम लगभग जो अलॉट होना या एग्ज़ाम सेंटर लेना करना 15 दिन में प्रक्रिया हो सकता है। 1 जून से या 15 जून को भी वो हो सकता था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपनी व्यवस्था के अनुसार 1 जुलाई से लेकर अगस्त लास्ट तक ये पेपर चले थे। अब इन्हीं के रिजल्ट और डिफ़ॉल्ट फॉर्म के बाद ये तय होगा कि ये जुलाई जो 23 वालों का मतलब एग्ज़ाम कब होगा। अब एग्ज़ाम कब होता है उसके लगभग 2 ढाई महीने बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने से ये क्लियर होगा। अब अगली बात है जो फिलहाल जो एक एग्ज़ाम है जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का फेब्रुअरी 2025 में जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो डेट है वो दी हुई है। अब इस एग्ज़ाम से पहले यानी 1 दिन पहले अगर रिजल्ट किसी का आ जाता है तो वो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के योग्य है, जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के योग्य है। तो उस तक ये जो जनवरी 23 वाले हैं या इसमें है उनका तो रिजल्ट आराम से आ जाएगा। लेकिन जो जुलाई 23 वालों का मैं मेरी तरफ से नहीं कह सकता हूँ कि कैसे क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है। लेकिन इसके बाद जो थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी या जो संस्कृत विभाग की या माध्यमिक शिक्षा की, उसमें ये जुलाई 23 वाले शामिल हो सकते हैं। अब उस क्योंकि उसकी एग्ज़ाम डेट भी अभी नहीं आई। जब तक एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं होता है तब तक हम निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। अब एक जो बार-बार पूछे जा रहे हैं कि अब ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, मैं तैयारी करूँ या ना करूँ? अब ये दुविधा में पड़ने वाली बात। आप
आपके हाथ में तैयारी करना है। सर सरकार के हाथ में है कि कब एग्जाम करना कब। अब एक छोटा सा जस्ट उदाहरण लें, जो सीईटी का एग्जाम है। सीईटी का एग्जाम भी 1 महीना आगे खिसका दिया है। सीईटी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। पोस्टपोन का मतलब वो आगे खिसका दिया है। तो इस चीज़ से आप सबक लेते हुए आप ये टेंशन ना लें कि हमारा ये डेट क्लियर हो गई है। तो सरकार जो तिथि में परिवर्तन आगे खिसका सकती है, तो उस चीज़ का जो फ़ायदा है कहीं न कहीं हमें मिल सकता है। तो उस चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़न में भर्ती कब आ रही है, मेरा रिज़ल्ट आया नहीं, आपके हाथ में तैयारी करना है, आप तैयारी करिए। उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी, हमारा रिज़ल्ट अच्छा होगा। ज़रूर नहीं है कि जो पास हो चुके हैं वो भी सारे आगे निकल जाएँगे, नहीं। हमारे हाथ में तैयारी करना, आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो इस चक्कर में आपकी तैयारी भी डिस्टर्ब होगी और आप तैयारी भी नहीं कर पाएँगे। तो मेरा यही कहना है कि आपके हाथ में तैयारी करना, तैयारी करते रहिए और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में ही आ गई होगी। फिर भी कुछ क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।